लॉस एंजलिस में भयानक आग ने तबाही मचा रखी है। आग को फैले कई दिन बीत चुके हैं और ये आग 11वें दिन भी उसी तरह से बेकाबू है। कई इलाके अभी भी धू धू कर जल रहे हैं। उनके नजदीक रहने वालों को घर छोड़ने के लिए कहा गया। इस बीच आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जबकि दर्जनों लोग झुलसे हुए हैं। अभी तक 12,300 से ज्यादा भवन जलकर राख में तब्दील हो गए। 150 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लॉस एंजलिस में तबाही का ऐसा मंजर कि अमेरिकी भी डरे हुए हैं। लॉस एंजलिस इलाके में पैलिसेड्स वो इलाका है जहां आग ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। जंगल के किनारे इस इलाके में 7 जनवरी को आग लगी थी, जो अभी तक बुझाई नहीं जा सकी। इस इलाके का 23,713 एकड़ भूभाग आग की चपेट में आया है। अब जबकि हवा की गति कम हो रही है, तब माना जा रहा है कि सप्ताह के अंत तक आग को काफी हद तक काबू कर लिया जाएगा। जबकि ईटन इलाके का 14,117 एकड़ इलाका आग की चपेट में है। प्रभावित इलाके के आधे से ज्यादा भूभाग पर आग बुझ चुकी है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में हवा की जिस तरह की गति तेज हुई थी, कुछ वैसी ही आशंका 20 जनवरी से शुरू होने वाले अगले सप्ताह में है। अगर सोमवार मंगलवार को कैलिफोर्निया में हवा की गति तेज हुई तो आग फैलने का खतरा एक बार फिर बढ़ जाएगा, लेकिन अभी उस स्थिति के 3 दिन बाकी हैं। इस दौरान ईटन में आग बुझाई जा सकती है और पैलिसेड्स में आग फैलने के खतरे कम किए जा सकते हैं। लॉस एंजलिस क्षेत्र में जंगल की आग ने तबाही मचा दी है। इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए कैलिफोर्निया के लोग एक बार फिर जलवायु सुपरफंड कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले वर्मोंट और न्यूयॉर्क ने जलवायु सुपरफंड कानून लागू किया है। इसके तहत ऊर्जा कंपनियों को भीषण गर्मी और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद के लिए भुगतान करना जरूरी होगा। सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के क्लाइमेट लॉ इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर कैसी सीगल ने कहा कि करदाता जलवायु से पैदा होने वाली आपदाओं का 100% बोझ उठा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के कानून से कैलिफोर्निया वासियों पर कुछ बोझ कम हो जाएगा। लेकिन यह सवाल ये है कि इस नए कानून से तेल कंपनियां क्या आने वाली चुनौतियों से बच पाएंगी। इसके विरोध में पिछले महीने यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट द्वारा वर्मोंट संघीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमे में न्यायालय से वर्मोंट के कानून को रोकने की मांग की गई है। इसमें तर्क ये दिया गया था कि ये असंवैधानिक, अतार्किक और मनमाना दंड लगाएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।